की रचाओं के साथ स्त्री शक्ति के मुंह से गूंज रहे जापानी शब्द गेरी, जुकी, उके, डाची, उची। कहाँ और क्यों गूंज रहे हैं ये जापानी शब्द? वेद पाठी कन्याओं के मुंह से अब वेद की ऋचाओं के साथ ही गेरी, जुकी, उके, डाची, उची जैसे जापानी शब्द गूंज रहे हैं। चौकिए नहीं, ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से चलाए जा रहे मिशन शक्ति से प्रेरित होकर आत्मरक्षा के लिए कराटे की विधाएं वाराणसी के पाणिनि कन्या महाविद्यालय में सीख रही हैं। सनातन परंपरा और आधुनिकता को समेटे हुए पाणिनि कन्या महाविद्यालय की पीला वस्त्र धारण करे हुए संस्कृति की पोषक और संस्कृत भाषा में पारंगत वेद पाठी कन्याएं आजकल आत्मरक्षा के लिए कराटे का प्रशिक्षण ले रही हैं। विद्यालय की परंपरागत शिक्षा के पाठ्यक्रम में आत्मरक्षा के परंपरागत अस्त्र शस्त्र शामिल हैं और यहाँ युद्ध कौशल की भी शिक्षा दी जाती है। और एक चीज़ ये देख के अच्छा लगा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल है कि मिशन शक्ति, यानी कि जो बच्चियां हमारी हैं, ये महिलाएं हैं, वो शक्ति का रूप है। हम उनको पहचानें और उनको जो समाज में पूर्व से जो स्थान प्राप्त था उस स्थान को देते हुए उनकी सुरक्षा और उनकी सहभागिता, उनके स्वावलंबन, उनके सम्मान के लिए आगे बढ़ के काम करें। और इसमें पुरुष की बहुत ज़्यादा भागीदारी है, होनी चाहिए और है भी, क्योंकि जब तक साथ में मिलके हम लोग आगे नहीं आएंगे तब तक कोई भी मिशन हो वो संभव नहीं हो सकता। और जो यहाँ पे आके मैंने देखा कि पाणिनि कन्या महाविद्यालय में बच्चों को शस्त्र और शास्त्र दोनों चीज़ की शिक्षा दी जाती है, जो अपने आप में एक अनूठा है। लेकिन अब जबकि लड़कियों घर की दहलीज से बाहर निकल पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज में अपना योगदान दे रही हैं, चाहे वो विद्यार्थी के रूप में हो, कार्यस्थल में हो, बाजार समेत कई जगहों की यात्रा भी करती हैं, तो उनको कई बार कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर घर के बाहर छेड़छाड़ जैसी घटनाएं अक्सर सुनाई पड़ती हैं। इससे मुकाबला करने के लिए अब ये लड़कियां आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। शस्त्र और शास्त्रों की पढ़ाई होती है पाणिनि कन्या महाविद्यालय में, लेकिन हम लोगों ने आधुनिक शिक्षा की पद्धति को, जो प्रशिक्षण की पद्धति है जिसमें हम लोगों ने कराटे को इंक्लूड किया है, और यहाँ के बच्चों को हम लोग मार्शल आर्ट्स की दो विधाएं सिखाते हैं, इसमें एक कराटे और एक आइकिडो। तो आइकिडो और कराटे सीख के, चूँकि हर जगह ये लाठी, तलवार और भाले इस तरह की अस्त्र लेके या शस्त्र लेके नहीं जा सकते, जो कि बैन है पूरी तरह से। लेकिन हम ये बच्चे कहीं भी जाते हैं तो इन्हें सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि ये मार्शल आर्ट की आत्मरक्षा के लिए विधाएं सीखें। बहुत लोग सिखाते हैं, महिलाओं को सिखाते हैं, स्कूल्स में सिखाते हैं जी। यहाँ की जो कन्याएं हैं और बाहर जो दूसरी स्कूल्स की कन्याएं हैं, क्या अंतर देखा आपने? जी, अंतर यह है कि ये तो बहुत ही सुसंस्कृत हैं, ये वेदों का इनको ज्ञान है, साथ ही ये इतने डिसिप्लिन बच्चे हैं कि आप अगर देखेंगे तो महसूस खुद होगा कि हाँ, ये बच्चे कितने डिसिप्लिन है, जो कि आचार विचार और सदाचार के साथ साथ अपने आप को सेल्फ डिफेंस की प्रक्रिया में अपने को शामिल किया। हालांकि पाणिनि कन्या महाविद्यालय में तलवारबाजी, भाला और धनुष बाण जैसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भली भांति दी जाती है और ये छात्राएं इन शास्त्रों को चलाने और युद्ध कौशल में पारंगत भी हैं। छात्राओं को कहना है कि आज के समय में परंपरागत अस्त्र शास्त्र को साथ लेकर चलना संभव नहीं है, इसलिए समय के साथ हमें भी बदलना पड़ रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि अब हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वहीं महाविद्यालय की आचार्य नंदिता शास्त्री जी और बाल संरक्षण अधिकारी का कहना है कि सभी विद्यालयों में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग कोर्स में शामिल कर देना चाहिए, जिससे मातृ शक्तियों की मानसिक शक्ति के साथ ही शारीरिक शक्ति का विकास भी हो सके और साथ ही आत्मबल भी बढ़े। राजस्थान से आई एक छात्रा के अभिभावक भी योगी सरकार के मिशन शक्ति से काफ़ी प्रभावित हुई और उनका कहना है कि हम लोग दूसरे राज्य में रहते हैं
और इतनी दूर बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, जिसको लेकर थोड़ी चिंता बनी रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेटियों को हर तरह से सबल बनाने का कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बेटियों को आरंभ अकादमी ऑफ मार्शल आर्ट्स के कुशल प्रशिक्षण दे रही है और प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति को और धारदार बना रहे हैं, ताकि अब बेटियां सोहदों को धूल चटा सकें। कामकाजी महिलाओं और छात्राओं का कहना है कि योगी सरकार ने मिशन शक्ति का जो बीज आज बोया है, आने वाले समय में इसका परिणाम विशाल वृक्ष की तरह दिखेगा, जिसकी जड़ें मजबूत तो होंगी ही, उसके छांव में मातृशक्ति सुरक्षित रहेगी। छात्रा स्मृति, आर्या और जया का कहना है कि हम लोग मानसिक हिंसा को रोक सकते हैं, तो शारीरिक हिंसा को रोकने के लिए मार्शल आर्ट सीखकर तैयार हो रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रही हैं? संस्कृत की पढ़ाई करती हूँ और साथ साथ मार्शल आर्ट भी सीखती हूँ, जिसमें कि जूडो कराटे। मार्शल आर्ट करने से हमारी आत्मरक्षा होती है। जैसा कि हम कभी रोड पे जा रहे होते हैं तो फिर हमें कोई कुछ बोल ना सके, ना मानसिक हत्या कर सके, हिंसा कर सके, और न ही शारीरिक हिंसा। यदि हम मानसिक हिंसा को अपने से दूर हटा सकते हैं तो शारीरिक हिंसा भी हटाने के लिए हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। इसके लिए मैं मार्शल आर्ट सीखती हूँ। तो आप लोग तो यहाँ पे शस्त्रों की भी शिक्षा लेती हैं? जी, तो शस्त्रों की शिक्षा लेते हैं। तो ये नहीं है कि हम जब रोड पे चलते रहेंगे तो शस्त्र को साथ में लेके चलते रहेंगे, और जब हम मार्शल आर्ट सीख लेंगे तो हमें उसमें किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं होगी और अपने हाथ और पैर से ही अपनी शारीरिक सुरक्षा कर सकते हैं। यह महाविद्यालय आवासीय गुरुकुल पद्धति से संचालित है। यहाँ की दिनचर्या, खान पान, रहन सहन पूरी तरह से गुरुकुलीय है। भारत के सभी लगभग राज्यों की कन्याएं जाति, वर्ग, संप्रदाय के भेद से रहित होकर यहाँ शिक्षा ग्रहण करती हैं। यहाँ 5वीं से लेकर आचार्य तक की शिक्षा की व्यवस्था है। महाविद्यालय में त्रिपुरा, नेपाल के अलावा कैलिफोर्निया, हॉलैंड, अमेरिका आदि की कन्याओं ने गुरुकुल पद्धति की परंपरागत शिक्षा ग्रहण की है। यहाँ आधुनिकता, प्राचीनता का मर्यादित सम्मिश्रण है। योग्य शिक्षिकाओं की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ यहाँ वैदिक शिक्षा के साथ साथ वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप आधुनिक विषयों, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर की शिक्षा भी अनिवार्य रूप से दी जाती है।